रसूल अल्लाह लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व नशहदु अन्न सय्यदना व नबिय्यना व हबीबना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू मन यर्तद्द मिनकुम अन दीनिही फसौफ यअतिल्लाहु बिक़ौमिन युहिब्बुहुम व युहिब्बूनहु अज़िल्लतिन अलल मुअमिनीना इज़्ज़तिन अलल काफ़िरीना युजाहिदूना फ़ी सबीलिल्लाहि वला यख़ाफ़ूना लौमत लाइम ज़ालिका फ़ज़्लुल्लाहि युअतीहि मन यशा वल्लाहु वासिउन अलीम। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या नूर अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रहमतल लिल आलमीन व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या खातमन नबिय्यीन। लौह भी तू कलम भी तू तेरा वजूद अल किताब गुम्बद आब की न रंग तेरे मुहीत में हबाब आलम आबो खाक में तेरे ज़ुहूर से फ़रोग़ ज़र्राए रेग को दिया तूने तुलुए आफ़ताब शौकते संजरो सलीम तेरे जलाल की नमूद फ़क्रे जुनैदो बायज़ीद तेरा जमाल बेनकाब और तेरी निगाहे नाज से दोनों मुराद पा गए। अक्ल ग़ियाब व जुस्तुजू इश्क हुजूर व इज़्तिराब शौक़ तेरा अगर न हो मेरी नमाज का इमाम मेरा क़याम भी हिजाब मेरा सुजूद भी हिजाब। गा बहीला मी बुर्द और गा बज़ोर मी कशद इश्क की इब्तिदा जब इश्क की इंतहा जब आलम सोज़ो साज में वसल से बढ़ के है फिराक वसल में मर गया आरज़ू हिजर में लज्जत तलब ऐने विसाल में मुझे हौसलाए नज़र न था गरचे बहाना जू रही मेरी निगाह बेअदब ताज़ा मेरे ज़मीर में मारकाए कुहन हुआ इश्क तमाम मुस्तफ़ा अक्ल तमाम बूलहब। मौजूद सामीन मोहतरम स्टेज पर जलवागर उलमाए कराम मशाइख इज़ाम उम्मीदवारान सियासी और समाजी शख्सियात और पंडाल में मौजूद तमाम हुजूर के ग़ुलाम स्टेज के मसनद सदारत से लेकर पंडाल के आखिरी कोने तक खड़े हुए कारकुनान मैं तमाम की अज़मतों को सलाम पेश करता हूँ कि रात का बहुत सारा पैर भी गुज़र चुका है और सर्दी भी अपने ज़ोर पर है लेकिन इश्क जज्बा हौसला अज़म भी अपने बामे उरूज पर है और
बाग में शुक्र वसल था और हिजर में हाय हाय गुल। बाग में शुक्र वसल था और हिजर में हाय हाय गुल। काम है उनके जिक्र से यूं हुआ या यूं। और ज़ौफ माना मगर ये जालिम दिल। क्या कहा बहुत कमज़ोर आदमी हूँ, बहुत नातवा हूँ। ज़ौफ माना मगर ये जालिम दिल, उनके रास्ते में तो थका ना करे। और मैं ये उम्मीद से हूँ कि सर्दी का बेशक जोर जितना भी हो, लेकिन इश्क एक अपना जोर रखता है और नजरिया एक अपना जोर रखता है और इसकी एक अपनी ताकत है। अगर ये ताकत ना मानी जाए तो 313,000 के मुकाबले में नहीं जा सकते। ये बात क़यामत तक तय है। अगर ये ताकत को ना माना जाए तो 72 फिर हजारों के मुकाबले में नहीं जा सकते। इसका एक अपना नजरिया है, एक अपना शौक है और एक अपनी बात है। और नजरिया ही एक ऐसी चीज है जिस पर जान दी भी जा सकती है और जान ली भी जा सकती है। और हमारे दोस्त नए आने वाले बता रहे थे और वो समझते हैं, कौम भी समझती है कि हम इंतहा पसंद नहीं है, लेकिन हम इन सफाइयों से गुजर चुके हुए हैं। हमने ये बातें करनी छोड़ दी हुई हैं। हम अपने उम्मीदवारान को मरहबा कहते हैं और उनकी मोहब्बतों का सलाम कहते हैं। वो हमारे बारे में हम ये कहते हैं, अगर नामूसे रिसालत पर पहरा देना जुर्म है तो ये जुर्म हम हर बार करेंगे। अगर पाकिस्तान के अंदर खत्म नबूवत का अलम बुलंद करना जुर्म है तो ये हम हर बार करेंगे। अगर कश्मीर की बात करना जुर्म है तो ये जुर्म हम हर बार करेंगे। अगर पाकिस्तान से भागे हुए 50 रुपए के स्टाम्प जिसको नवाज शरीफ कहते हैं उसको दोबारा लाकर वजीर आजम बनाने की कोशिश की गई और उसकी राह में खड़े होकर सीसा पिलाई दीवार बनना जुर्म है तो ये जुर्म हम हर बार करेंगे। और अपनी बगलों में पाले हुए लोगों को जनाब कभी दाएं और कभी बाएं करना अगर जुर्म है तो यह जुर्म, और अपने बगलों के पाले हुए लोगों को हमारे सरों पर सवार करना अगर उसके खिलाफ जाना जुर्म है तो यह जुर्म हम हर बार करेंगे। अगर फलस्तीन के मजलूम बच्चों की बात करना जुर्म है तो यह जुर्म हम हर बार करेंगे। और अगर थर के बच्चों को फीडर ना मिले और जनाब उनके वडेरों के, जरदारियों के, जनाब नवाबों के, जनाब महल्लात के दरवाजे भी जनाब मीनार पाकिस्तान से बुलंद हो और उनकी इज्जतें महफूज हो और कौम की गरीब बेटी की इज्जत लुटती रहे और वो भूख के लिए नहरों पर खड़े होकर नहरों के अंदर छलांगे मारे, अगर उसकी इज्जत की बात करना, उसके हुकूक की बात करना यह जुर्म है तो यह जुर्म हम हर बार करेंगे, 100 बार करेंगे, सरे बाजार करेंगे, अगर वक्त आया तो सरेदार भी करेंगे। ये जुर्म करेंगे, हर बार करेंगे। और हम तो कहते हैं लबे बाम भी पुकारा, सरेदार भी सदा दी। लबे बाम भी पुकारा, लबे बाम ये है हमारे लिए। बेशक हजारों लाखों के मजमे हैं जनाब, हजारों लोग बैठे हुए हैं, लेकिन हम कहते हैं लबे बाम भी पुकारा और सरेदार भी सदा दी। कोट लखपत की जनाब कोठड़ी हो और सामने फांसी का फंदा नजर आता हो, सामने फांसी के फंदे हो, तो वहां भी कहते थे लबे बाम भी पुकारा, सरेदार भी सदा दी। मैं कहां कहां पहुंचा तेरी दीद की लगन में। ये हम अपना नजरिया, और अल्हम्दुलिल्लाह हम नजरिया रखते हैं, हम बात रखते हैं। हम वो तो नहीं है ना यार कि जनाब 2 पर्चे कटे, 2 दिन जेलों में और रोते हुए बाहर आकर कहा जी हमारी सियासत से बस है, मैं रिटायरमेंट लेता हूं। मैं कहा ख्वाजा फरीद ने आख्या काफिर जड़ा यारी ला के आखे हुण मेरी बस है, काफिर जड़ा यारी ला के आखे हुण मेरी बस से, सिर देवी वफा न मंगी है हो पीर फरीद दा दस है। ये तो गल ना हुई ना, गल्ला करनी है कि साडी रेड लाइन है जी, जदों रेड लाइन पट्टी अगले तो चूं भी किसी ने नहीं की थी। ये तो गल नहीं ना होंदी। साडे तो जनाब हुजूर दे दीवाने ओन
इथों लैके उत्थे तक और उथों लैके इत्थे तक जड़े कहंदे ने हथकड़ी पा के भी, जड़े कहंदे ने हथकड़ी पा के भी लब्बैक, की कहंदे ने भाई, हथकड़ी पा के भी, जेल जाके भी, पर्चा कटा के भी, दहशतगर्दी दी FIR कटा के भी, 4 शेड्यूल लवा के भी, कल अदम हो के भी, जेल जाके भी, चक्की जाके भी, जे बेड़ा आया था फटे होते चढ़ के भी लब्बैक। और हमारी लोग पूछते हैं आपका मंशूर क्या है? मैंने कहा मैं मंशूर अलिफ लाम मीम से शुरू करूंगा और वन्नास तक मंशूर बताता जाऊंगा। बहुत लंबा मंशूर है, अगर मैं इसको कंक्लूड कर कर तुम्हारे सामने रखूं तो वो 2 हरफों का मंशूर है। वो पूछते हैं क्या मंशूर है? हमने कहा ज़ईफ अगर नजर पड़े तो रसूल का जमाल बन। हमारा मंशूर ये है कि अगर कोई कमजोर नजर आ जाए, नातवा नजर आ जाए, ज़ईफ नजर आ जाए तो उसके लिए हुजूर का जमाल बन जाना है। ज़ईफ अगर नजर पड़े रसूल का जमाल बन, और जालिम अगर आए नजर तो कहरे जुल जलाल बन। और अगर कोई जालिम आ जाए, कोई बदमाश आ जाए, कोई गुंडा आ जाए, और वो आज नहीं, ये हमारी रिवायत है, हम जिनके जान नशीन हैं और जिनके मानने वाले हैं और जिनके जनाब डगर पर चल रहे हैं, हमारी रिवायत है कि जालिम अगर आए नजर कहरे जुल जलाल बन। कैसे भला? खैबर में आया मरहब, उसने कहा ए तैबा वालों जान लो मेरा नाम मरहब है और मैं 1000 के मुकाबले में एक जनाब अकेला होता हूं और मेरे पास इतनी कुव्वत है और इतनी ताकत है, जरा ख्याल से निकलना बाहर। तो हमारे बड़ों ने क्या कहा कि नहीं, हम सूफी साफी होते हैं, हम किसी को कुछ नहीं कहते, हमारा मनसब ये नहीं है, हम तो बस जनाब अंदर बढ़ के बैठते हैं। कहा नहीं, अनल्लज़ी सम्मतनी उम्मी हैदरा, फरमाया अगर तेरा नाम मरहब है ना ते मेरी मां ने मेरा नाम हैदर रखा, झाड़ियां दा शेर। ये हमारी रिवायात है। हाँ, अगर कोई ज़ईफ आ जाए, नातवा आ जाए, हुजूर का गुलाम बन के आ जाए और जनाब हुजूर का जनाब दामन रहमत से वाबस्ता होकर रह जाए, तो इकबाल कहता है हो हल्का है यारां तो बरेशम की तरह नर्म, हो हल्का है यारां तो बरेशम की तरह नर्म, रज़्म हक को बातिल हो तो फौलाद है मोमिन। और हमारे यहाँ उल्ट है, जो कौम का डाकू है, जो कौम का चोर है, जो कौम का गद्दार है और जो कौम का जनाब लूटने वाला है और कौम को खाने वाला है, जो कश्मीर को बेचने वाला है, जो पाकिस्तान को 2 लख्त करने वाला है, वो हमारे लिए बदमाश है और बाहर जाके उनकी थूक भी खुश्क हुई होती है। और जनाब फिर मैं अगली बात कर दूं कि हमारे लिए वो बदमाश हैं और कहते हैं हम कौम को वहां से हिट करेंगे, पता भी नहीं चलेगा और मैं ऐसे करके रख दूंगा, वैसे करके रख दूंगा। यहां बदमाशियां और अमेरिकी एयरपोर्ट पर उनकी पेंटें उतरवाई जा रही होती हैं।